discussions, all things finance and growth. Investment in second. राधारमण गिरिधारी गिरधारी नाथ बनवारी। राधारमण गिरिधारी गिरधारी नाथ बनवारी। बनवारी नाथ गिरिधारी गिरिधारी नाथ बनवारी। राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी नाथ बनवारी। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण दया के धाम, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने जो मुझे उपदेश दिया था, यह वही भागवत है। तुम इसका विस्तार करो, क्योंकि इसमें भगवान की विभूतियों का शिक्षित वर्णन है। जिस प्रकार सबके आश्रय और सब स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके और इसका वर्णन करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अत्यंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ निश्चय श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। मोनू शर्मा राधे राधे। जब ब्रह्मा जी ने त्रिगुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं लोगों का परम मंगल करने वाली है, और दूसरे देव ऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बात मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं अपने
आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा श्री भगवान कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर शांति पूर्वक छोड़ सकूं। बांके बिहारी लाल की जय। प्रवीण शर्मा जी राधे राधे। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल में जा कर बैठ जाते हैं और जैसे सर्द ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है वैसे ही भक्तों के मनोबल का नाश कर देते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। जिसका शुद्ध हृदय हो जाता है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता। बांके बिहारी लाल की जय। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छूटकर घाया आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, कई दिनों से जो आदमी यात्रा कर रहा हो, भटकता फिर रहा हो और फिर वो अपने कई दिनों के बाद जब घर पहुंचता है तो फिर उसको घर समझ में आता है, वो घर को नहीं छोड़ता है। इसी तरह जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है और संसार सागर में इधर उधर भटकता रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को में जैसे ही ध्यान लगाता है फिर उसको क्षण भर के लिए भी छोड़ता नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय। विशु शर्मा जी राधे राधे। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इनका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है या किसी कारणवश? जिनकी कृपा से ब्रह्मादि प्राणियों की सृष्टि करते हैं और जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी वे ब्रह्मादि संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हेतु सर्व अंतर्यामी माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं, कैसे सोते हैं वो जब सृष्टि का लय करते हैं। आपने पहले बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की उत्पत्ति हुई है। अतः आप इसका तात्पर्य बताइए क्या है, और दूसरा महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। देव मनुष्य आदि योनिया 17 स्तंभ इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं, और इनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन से किस योनियों को प्राप्त होते हैं। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, और प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं महामुने, आप कृपा करके मुझे इसका तात्विक निरूपण कीजिए। बांके बिहारी लाल की जय। शौनक आदि ऋषियों जब परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की ये लीला कथा सुनने के लिए प्रार्थना की, ये सुनकर के सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। वही भागवत पुराण जो ब्राह्मण कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। अमन सोनी जांगलवादी राधे राधे। अनिल कौशिक हालूवासिया जी राधे राधे। अनिल कौशिक हालूवासिया भिवानी वाले राधे राधे जी। विष्णु शर्मा जी राधे राधे। बहुत प्रसन्नता का विषय है, हमारे कथा
सुनने के लिए नए नए बंधु रोज जुड़ते जा रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भागवत कथा सुन पाते हैं। नहीं, मेरी वाणी में कोई रस नहीं, ये तो भगवान की माया है, भगवान की कृपा है, वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो प्रश्न किए थे, काफी प्रश्न किए उन्होंने। प्रलय, सृष्टि, समय, काल, गणना, काफी विषय हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो एक एक करके अब सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को एक एक बात बताने चले हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। जैसे स्वप्न में हम बहुत चीजें देखते हैं, परंतु देखने वाले का उनसे कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप वाला आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। बांके बिहारी लाल की। आत्मा का इन दृश्य पदार्थों से कोई लेना देना नहीं होता। जिस तरह स्वप्न का में हमें बहुत चीजें दिखाई देती है, परंतु देखने वाले का उससे कोई संबंध नहीं, सीधा सीधा। और ये विविध रूपों वाली माया के कारण अलग अलग रूप वाला लगता है। और जब उस के गुणों में रम जाता है तब मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। उसमें मैं अहंकार आ जाता है। जब उस गुण में रम जाता है वो जीव, तो फिर उसको लगता है मैं कर रहा हूं सब कुछ, मैं ही हूं, मैं ही संसार में पालन पोषण कर रहा हूं मेरी संतान की, मैं ही काम धंधा कर रहा हूं। वो इन गुणों में रम जाता है, भ्रम में फंस जाता है। और किंतु जब वह गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह से उत्पन्न वाली माया, मोह से उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे, और जब इन माया मोह को छोड़ देता है, वो इनसे परे हट जाता है, तो वो अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर, मोह के बिना होकर के और रमण करने लगता है। बांके बिहारी लाल की जय। जब तक वो इन गुणों में रमता है तो मोह माया में फंस जाता है, और जब इनसे परे हट करके भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाता है तो फिर वो मोह रहित हो जाता है और आत्मा में रमण करने लगता है और आत्मा राम हो जाता है। यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर वो पूर्ण उदासीन और गुणातीत और गुणों से परे हो जाता है। सत्व रज तम तीनों गुणों से ही दूर हो जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी की निष्कप तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन करवाया। वो बात मैं अब तुम्हें बताता हूं। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर, हमने पीछे कथा सुनी कि भगवान विष्णु, नारायण, हरि, उनको कुछ भी कहें आप नाम, वो अंडाकार उस आकृति में से निकल करके, साकार जो अंडाकार आकृति मणि, उसको फोड़ करके विराट पुरुष के रूप में बाहर निकले। और फिर वो जल में शयन करते हुए उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान कौन है? कमल। और कमल पर बैठ करके वो सृष्टि व्यापार करने के लिए इच्छा से विचार करने लगे, परंतु वो
प्रलय के कारण पिछली जो सारी यादाश्त थी उनकी भूल गई थी भी सृष्टि कैसे रचना करनी है। वो दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई जो जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हो सकता था। वो ज्ञान दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और ऐसे चिंता करते करते एक दिन वो प्रलय के उस समुद्र में भगवान नारायण के नाभि से जो कमल जुड़ा हुआ था और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस जल के अंदर, प्रलय के जल में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर, 16वां अक्षर कौन सा है? तय, और 21वां अक्षर है प, तय वर्ग पै वर्ग। ये 2 शब्द सुनाई दिए उनको उस प्रलय के शब्द में। वहां शून्य था, कुछ भी नहीं था। शब्द क्या सुनाई दिया? तय और पै। तप 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 करो, तप करो, इस प्रकार 2 बार सुना। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने भी, ये बोला किसने देखने के लिए चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया ब्रह्मा जी। क्यों? तो वो जल प्रलय में सिर्फ जलो ही जल, और उसने उस पर शेष शैया पर भगवान नारायण शयन करते हुए, और उनकी नाभि के ऊपर कमल लाल, और उसके ऊपर कमल, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी। और वहां पर आवाज सुनाई दी शून्य में, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखा चारों ओर, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 2 बार सुना, ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वे अपने कमल के ऊपर बैठ गए और ऐसा सोचा कि मुझे तप करने की आज्ञा मिली है। अपना सारा मन उन्होंने तपस्या में लगा दिया। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी ब्रह्मा जी हैं, और उनका ज्ञान भी अमोघ है। उन्होंने उस समय 1000 दिव्य वर्ष, जो ब्रह्मा जी के दिव्य वर्ष हैं, ब्रह्मा जी के वर्ष, हमारे वाले वर्ष नहीं। वो आगे हम कालगणना में समझेंगे दिव्य ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है और उनके वर्ष क्या होते हैं। 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे कि वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। यानी इतनी ज्यादा तपस्या किसी ने नहीं की, तो उनसे बड़े कोई तपस्वी नहीं ब्रह्मा जी से। और इसलिए कहा गया कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप के बल से ही विष्णु उसका पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंकर उसका संहार करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें अपना वो लोक दिखाया जो सब प्रकार से श्रेष्ठ है। बांके बिहारी लाल की जय। और उससे आगे और कोई लोक नहीं, उससे परे। उस लोक में ना कोई मोह है, ना क्लेश है, ना भय है। और जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहां पर रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। न वहां काल है, न वहां माया कदम रख सकती है। फिर माया के आगे बाल बच्चे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये तो जाएंगे ही कहाँ। वहां भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता है। वह कोमलता की मूर्ति है। कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। मणि जटित स्वर्ण के प्रवाह में आभूषण, 4 भुजाएं
चार, वहां पर सब लोगों के जो पार्षद है भगवान के, सबके चार चार भुजाएं हैं। और वहां वैकुंठ में एक लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विभिन्न विभूतियों के द्वारा, विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों के अनेकों प्रकार से सेवा करती हैं। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं हैं। सुंदर सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, यानी ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर के साक्षात शरीर धारण करके उनके सामने खड़ी है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया और ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुका करके प्रणाम किया। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। जो वर मांगना वो वर मांगिए। तुमने मुझे देखे बिना सुने जल में मेरी वाणी सुन करके इतनी घोर तपस्या की है और इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। आपने जो इच्छा प्रकट की थी, तुम उस समय मैं सृष्टि को कैसे बढ़ाऊं इस बात में, रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़, यानी समझ में नहीं आता भी मैं क्या करूं, उसको बोलते हैं किम कर्तव्यम विमूढ़। ऐसी स्थिति को बोलते हैं जब आदमी विचल जाता है, भी मैं क्या करूं, अंधेरा छा जाता है सामने, रास्ता दिखाई नहीं, उसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। क्या करना चाहिए ये सोच सोच कर मूड हो गया आदमी। क्योंकि और इसीलिए मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए यहां सूत्र है कि जब आदमी किम कर्तव्य में मूड हो जाए, उसको समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रोना रोने की बजाय उस समय किसी को कोसने की बजाय, भगवान को भला बुरा कहने की बजाय मेरे को कैसे दिन दे दिए भगवान आपने, क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए ताकि उन अज्ञान का प्रायश्चित हो जाए और ज्ञान का मार्ग मिल जाए। बांके बिहारी लाल की जय। तो इसलिए मैंने तुम्हें किम कर्तव्य मूड देख करके तप करने की आदेश दिया था और आपने मेरी बात को बिना मेरे को देखा भी नहीं आपने, और आपने मेरी बात पर विश्वास करके तप किया। और हे निष्पाप ब्रह्मा जी, तपस्या पता क्या है, जो आप तप कर रहे हो तप है, तपस्या वो क्या है, वो मेरा हृदय है। भगवान के हृदय का नाम ही तपस्या है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। भगवान कह रहे हैं तपस्या की आत्मा मैं हूं।
मैं तब से ही संसार की सृष्टि करता हूं। बांके बिहारी लाल की जय। तपस्या से ही इसका भरण पोषण धारण पोषण करता हूं और फिर तपस्या से ही अपने आप में इसको विलीन कर देता हूं। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है जिसको लांघ नहीं सकता। दुर्लंघ्य का मतलब जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसी शक्ति है। ऐसी शक्ति जहां तक कोई पहुंच ना पाए, वो तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए आप जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। आप माया के स्वामी हैं। आप कृपा करके मेरी ये मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुणों निर्गुण दोनों रूपों का दर्शन कर सकूं, निराकार और साकार दोनों का। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन के अभिमान से बंध न जाऊं। अब देखो, ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी भी ये कह रहे हैं कि मैं सृष्टि निर्माण करने लग जाऊं तो कब मुझे अहंकार ना आ जाए कि मैं करता हूं। और मनुष्य छोटे छोटे बातों पर अपने आप को कर्तापन का अभिमान करता है कि मैं ये कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं ये। बांके बिहारी लाल की। अब जो सही ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की जो संतान है, ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं कि हमें अपने कर्तापन के अभिमान में नहीं बदलना चाहिए। हम करता है नहीं, भगवान की माया से हम तो खिलौने मात्र हैं। और इसलिए जब मैं आपकी सेवा से सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब मैं कहीं अपने जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधना से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूं, उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मैं जितना लंबा चौड़ा हूं, मेरे जो लक्षण हैं और मेरे जितने रूप और गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से उनका तत्व ठीक ठीक तुम वैसा ही अनुभव करो जैसा मैं हूं। शुरू में सृष्टि से पूर्व, ये सृष्टि शुरू हुई उससे पूर्व मैं ही था। सिर्फ मेरे अतिरिक्त न कोई स्थूल था, न कोई सूक्ष्म था, न कोई दोनों का कारण अज्ञान था। जहां सृष्टि नहीं वहां मैं ही मैं हूं। और सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो मैं हूं। अब मूर्ख लोग कहते हैं भगवान कहाँ देखे, भगवान कहाँ है? अरे भगवान यही है जो सृष्टि दिखाई दे रही, ये भगवान में ही समाई हुई सारी सृष्टि। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर ले प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। बांके बिहारी लाल की जय। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं ही हूं। मेरी माया को समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उनके शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं, पहले भी उन स्थानों और रूपों के कारण विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उन आत्मा के रूप में प्रवेश किया हूं। हर प्राणियों के आत्मा में, शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश किए हूं, हर प्राणियों में। और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें मैं प्रविष्ट भी नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे से अलग है ही नहीं।
यह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पत्ति से और ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म है, इस प्रकार अन्वय की पत्ति से सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है और वही वास्तविक सत्य है, वही अंतिम सत्य है। बांके बिहारी लाल की जय। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा और मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। यानी मेरे इस रूप को समझने के लिए अविचल समाधि और पूर्ण निष्ठा भगवान के प्रति, उसको समझ में आ जाता है। जो भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा कर लेता है उसकी अविचल समाधि लग जाती है। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करने पर भी कभी मोह नहीं होगा। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं लोक पिता में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने अपने देखते ही देखते अपने उस रूप को छुपा लिया। और जब सर्वभूत ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को नेत्रों के सामने से हटा लिया, यानी अंतर्ध्यान हो गए, तो उन्होंने अंजलि बांध करके यानी हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और जैसे पहले कल्प में सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। बांके बिहारी लाल की जय। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। परीक्षित जब देव ऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था जो तुम मुझसे कर रहे हो, भी सृष्टि कैसे बनी। उस प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला, ये 10 लक्षण वाला जो है महाभागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाया। अब जब नारद जी से अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने उनको नारद जी को भागवत पुराण जिसके 10 लक्षण हैं, वो लक्षण हम बाद में चर्चा करेंगे कौन कौन से 10 लक्षण होते हैं। और परीक्षित जिसमें मेरे परम तेजस्वी पिता और सरस्वती नदी के किनारे यानी वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी के तेजस्वी पिता कौन है? वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके और परमात्मा के ध्यान में मगन थे। उस समय देव ऋषि नारद ने उन्हें वो भागवत पुराण सुनाया वेदव्यास जी महाराज को। बांके बिहारी लाल की जय। यानी उस समय वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन कर दिया, महाभारत ग्रंथ बना दिया, सारी चीज़ें बना दी, परंतु उनको संतुष्टि नहीं हुई और वो सरस्वती किनारे नदी के किनारे बड़े चिंतित बैठे थे, दुखी बैठे थे। तब नारद जी आए थे और तब नारद जी ने कहा था कि आप भागवत पुराण की कथा सुनो और ये लीलाओं का गान करो। तो ये उस समय नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया। और तुमने मुझसे ये जो प्रश्न किया कि विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और बहुत से दूर से जो प्रश्न पूछे हैं उन सबका उत्तर ये सिर्फ भागवत पुराण है। बांके बिहारी लाल की जय। ये मैं भागवत कथा सुनाऊंगा जिससे आपके सारे प्रश्न मिट जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय।